अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। ईद पर सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था हमारी तरफ। आप लोगों की तरफ कैसा हुआ था मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो गोश्त है उसको बचाने के लिए ख़राब होने से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत बड़ी ये टेंशन भी अक्सर घरों में बन जाती है, जैसे कि हमारे घर में बन जाती है, क्योंकि हमें रिश्तेदारों का गोश्त भी जो है वो एक आध दिन के लिए अपने घर में महफूज रखना होता है, ख़राब होने से बचाना होता है उसे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डेमो छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये होता तो बहुत बड़े पैमाने पे हमारी तरफ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने पानी गर्म लिया है। पानी पहले मैंने उसे गर्म नहीं किया है। आपने गर्म पानी में, बिल्कुल उबलते हुए पानी में नहीं इसको ऐड करना। आपने ठंडे पानी में गोश्त जो है ना उसको डाल के आपने सबसे पहले रख दिया है और नीचे इसके जो है ना वो फ्लेम आपने चला देनी है। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो फ्लेम चलाने, मीडियम सी हमने फ्लेम चलानी है, बहुत हाई फ्लेम पर हमने इसे नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी से ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अब इसको महफूज करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसमें हल्दी ऐड की है। मैंने ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो गोश्त है जिसका मैं आपको दिखा रही हूँ और इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच हल्दी का ऐड किया और 1 चम्मच जो है ना वो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। इसमें सॉल्ट मैंने इसलिए ऐड किया ताकि ये बैक्टीरिया जितने भी हैं इसके ख़त्म हो जाएँ। अक्सर क्या होता है कि जब कुर्बानी हो रही होती है, गोश्त कट रहा होता है, तो ऊपर तरह तरह की मक्खियाँ आकर बैठती रहती हैं, कीड़ियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हमारे गोश्त को जो है वो टच करके गई होती हैं। तो कुर्बानी के गोश्त को हम लोग जल्दी जो है ना वो वॉश करके उसी टाइम पे स्टोर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। स्पेस भी इस तरह से फ्रीज़र में बच जाएगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह से गोश्त को जो है वो उबाल लिया है। उबाला नहीं है, मैंने सिर्फ इसे गर्म किया है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको सिर्फ हम लोगों ने पकाया है। और इसमें जो एक चीज़ मैं भूल गई थी पहले ऐड करना, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। सारे खड़े मसाले यानी कि 2 से 3 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग और 1 टुकड़ा जो है वो दालचीनी का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि अगर हमारे गोश्त में हल्की फुल्की कोई स्मेल आना शुरू हो चुकी होगी या स्मेल फ्यूचर में आना शुरू हो जाए, उससे ये जो खड़े मसाले हैं वो हमारे गोश्त को महफूज रखेंगे। अक्सर गर्मियों में लाइट बंद होती है और अब तो बकरीद जो है वो गर्मियों में ही आ रही है मोस्टली। तो हमारे तरफ जो है ना वो पाकिस्तान में तो स्पेशली ये बहुत बड़ी टेंशन बच जाती है कि गोश्त जो है ना वो हम कैसे महफूज रखें। तो आप लोगों के घर में गोश्त को कैसे महफूज रखा जाता है वो भी मेरे से शेयर कीजिएगा। लेकिन हम लोग जिस तरह से ये कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग कीमा करवा के उसको भी हल्दी वाले पानी में गर्म करके फिर हम लोग पैकेट बनाकर रख लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक तो स्पेस बहुत कम लगती है और दूसरा ये तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के लिए चल जाता है। मुहर्रम से पहले पहले इंशाल्लाह गोश्त तो ख़त्म कर ही लेना है हमने। घर में जितना भी होगा रखा ही पहले तो थोड़ा सा जाता है, जो कि ज़्यादातर जो है वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है, रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया जाता है। जो बाकी अपने लिए बचा हुआ है उसको हम लोगों ने इसी तरह से महफूज कर लेना है। अगर रिश्तेदारों का गोश्त उसी दिन तकसीम ना भी हो सके बिलफर्ज, तो उसको भी इसी तरह से गर्म कर लिया जाता है, फिर हम लोग उसको तकसीम कर देते हैं। तो हम लोगों ने ये गोश्त जो है अब जैसे ही पकना शुरू हो चुका है, इसमें एक आध बॉयल आया है। ये बॉयल जो है वो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ला रही हूँ, अदरवाइज़ हम लोग इसको बॉयल नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इसमें बॉयल आया है तो इसके ऊपर हल्की सी झाग आना शुरू हो चुकी है। ये क्यों झाग आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि इस गोश्त को जो है वो मैं तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद गर्म कर रही हूँ। मैंने कुर्बानी वाले दिन ही इसको गर्म नहीं किया था, बल्कि मैंने इसको इसी तरह से ही कच्चा ही फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में एक्चुअली गोश्त ज़्यादा रिश्तेदारों का होने की वजह से जमा हुआ नहीं था, ये फुल फ्रीज़ नहीं था, तो इस वजह से डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। इसलिए हम लोगों ने इसको 2 से 3 दिन के बाद, जैसे ही हमें थोड़ा टाइम फ्री मिला है, हमने इसको इस तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे फुल ठंडा कर लेना है। रात में या किसी भी बड़े कपड़े के ऊपर आपने इसे फैला देना है, अच्छे से पंखे के नीचे रख देना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो आपने इसके पैकेट्स बनाकर या बॉक्सेस में डालकर, जैसे आपके लिए ईजी हो, आपने उसको अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी चीज़ के आपने इसको जो है वो पैक कर लेना है और पैक करने के बाद आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। और फ्रीज़ किया हुआ ये गोश्त जो है ये तकरीबन 3 हफ्तों तक आपके फ्रीज़र में चल सकता है। और इस तरह से एक फ़ायदा और भी हमें हो जाता है कि ये बिल्कुल जमा हुआ, जिस तरह से हम लोग फ्रीज़र में कच्चा गोश्त रखते हैं तो वो खोलना या अलग अलग बोटियाँ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, उस तरह से ये आपस में जुड़ेगा नहीं। ये हम जब पैकेट खोलेंगे तो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट से पीसीज होंगे। अब इस पानी को हम लोग वेस्ट कर देंगे, या इसी पानी में अगर आपने कीमे को गर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हमारी कुछ फाइनल लुक है ठंडा हुआ इसको शॉपर में डाल कर फ्रीज़ कर लेंगे। मुझे और अपने मुल्क को दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।